2014 से लेके आज तक पूरा देश का लोग विभिन्न समस्याओं से सिर्फ कतारों में ही लगे हैं। कभी नोटबंदी कर दो, कभी अनाज महंगा कर दो, कभी उल्टे सीधे ऐसे कानून को नीति निर्धारण करो कि इस देश का लोग तबाह तबाह रहे। सिर्फ चुनावों में झूठे वादे करते हैं, सभी को नौकरी देंगे, नौकरी कहां मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र का सबसे अधिक युवा देश का फौज में नौकरी करने जाता था, लेकिन फौज की नौकरियां बंद। अब आ गया अग्निवीर, और अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए आपको नौकरी देगी, फिर सड़क में आ जाइए। और गांव का ही थोड़ा माँ बाप गाय बकरी बेचकर अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाता था, तो लोग बैंकों में नौकरी करने जाता था। लेकिन बैंक की स्थिति ऐसी कर दी कि जहां 100 बैंक हुआ करता था, वो अब गिना चुना बैंक रह गया है। सबको एक साथ मिला दिया, अब नौकरियां भी उसमें खत्म। उसके बाद थोड़ा पैसा कमाने वाला अगर कोई किसान है, अगर उसका बेटा पढ़ लिया तो देश का रेलवे में नौकरी करने जाता था। अब रेलवे का स्थिति देख लीजिए, यहां एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिकने की तैयारी में है, बंदरगाह बिक गए, सारे बिक गए, सारे हाथों में अपने व्यापार को इन लोगों ने सौंप दिया। आप जीने के लिए तो खाना है, चाहे वो महंगा कितना भी हो, खरीदना तो पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। यही लोग हैं डबल इंजन की सरकार, जिन लोगों ने इस राज्य का 11 लाख गरीब गुरुआ मजदूरों का, किसानों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। ये आपकी सरकार आने के बाद हम लोग 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। यहां का गरीब कितना गरीब है, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज बूढ़ा पहाड़ जैसा क्षेत्र, जहां 30 साल 40 साल से कोई आदमी शहर से कोई ना नेता गया ना पदाधिकारी गया, आज मैं वहां होके आया हूं, जहां एक डरावना वातावरण लोगों ने बना रखा था। आज बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों को जाके देखें, सबके चेहरे में मुस्कुराहट है। ये घर बैठने वाली सरकार नहीं है, ये गांव गांव दरवाजे दरवाजे लोगों को देखने और उनकी समस्याओं का समाधान करती है। हमारे विपक्ष के लोगों से पूछिएगा जब वोट मांगने आएगा कि बुढ़ा पेंशन तुम क्यों खा गया था 20 साल तक हम लोगों का, बुढ़ापे का लाठी छीन लिया उसका, और आज कैंपों में नहीं जा रहे। और हमको तो पता चला है कि ये लोग गांव गांव में झूठा प्रचार करने में भी लगा है। बोल रहा है कि ये वृद्धा पेंशन हम लोग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, राशन भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अरे वाह, 16 रुपया प्रतिदिन दे करके पीएम सम्मान योजना चलाते हैं। 16 रुपया में तो एक किलो नमक भी आज के दिन में नहीं मिलता है। 16 रुपया में तो आदमी को मारने के लिए जहर भी नहीं मिलेगा, यह स्थिति है। और पीएम किसान सम्मान चला रहे हैं। और रोज नए नए तरीके से आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर के प्रति जो इनकी गंभीरताएं हैं, वो गंभीरताएं आज देश की विभिन्न राज्य की जनता देने की तैयारी कर रही है। इसीलिए आप सब लोग भी इस क्षेत्र में 9-10 विधायक होते हैं पलामू प्रमंडल में, जिसमें सबसे अधिक विपक्ष के लोग हैं,
लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? पूछिए इनसे, ये वृद्धा पेंशन किसने दिया? ये विधवा पेंशन किसने दिया? ये धोती साड़ी किसने दिया? ये हरा कार्ड में राशन कौन दे रहा है? पलामू प्रमंडल में सबसे अधिक सड़कें बन रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपया से अधिक ग्रामीण सड़क और पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण हो रहा है। मेरे पास तो अभी भी कई चीजों का लगभग 786 करोड़ रुपया का से 910 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बन रहे हैं। 280 करोड़ रुपए की लागत से 210 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क बन रहा है। इसके अलावा कई और सड़क बनने की तैयारी में है। नौडीहा ग्रिड का काम भी लगभग अंतिम चरण पर है। बिजली की व्यवस्था को भी याद कीजिए, 2014 में जब पलामू प्रमंडल अंधेरे के साए में रहता था, पहली बार रांची के ग्रिड से हमने ही जोड़ने का काम किया था। थोड़ी देर के लिए हम सरकार में थे और आज आपके विभिन्न जगहों पर ग्रिड सब स्टेशन बन रहे हैं। आज सरकार किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना चला रही है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पलामू में हम लोगों ने डेयरी फार्म का उद्घाटन किया और सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि शायद यहाँ 50,000 या उससे कम लीटर की क्षमता थी और आज 65,000 लीटर का इन लोगों ने बढ़ोतरी कर दिया। तो इसलिए पशुधन योजना का लाभ हमारे किसान भाई ले। पशुधन में पहले गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर बटाता था, अब ये जानवर तो बटेंगे ही, साथ में भैंस भी बटने का हमने इसमें जोड़ दिया है। अब भैंसे भी आपको मिलेंगे और तो और अब जो जानवर आपको मिलेगा, पहले तो कभी कभी ये बेईमान लोग बीमारू जानवर सप्लाई करते थे। गाय, बकरी, मुर्गी, कोई भी जानवर मिलता था वो ऐसे बीमारियों से ग्रसित होता था और पैसा लूटता था ये लोग कि महीने 2 महीने के अंदर वो जानवर मर जाता था। लेकिन अब जो जानवर आपको मिलेगा वो सारा बीमाकृत जानवर मिलेगा, बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर गलती से भी कोई जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। नहीं तो इतना पैसा लगाने के बाद जब जानवर मर जाता है ना, तो किसान दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता है बेचारा कि हम दोबारा पशुपालन करें। लेकिन आपको निराश होने का जरूरत नहीं है और अपनी पारंपरिक व्यवस्था को छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। और यही वजह है कि आज देश के अंदर देश की गलत गलत नीतियों की वजह से हमारे आज किसान खेतीहर मजदूर बनने के लिए विवश हो रहे हैं। आज बेवक्त मौसम बारिश होने की वजह से आज किसान की हालत और उन कमर दिन ब दिन टूट रही है। लेकिन सरकार के पास कोई ऐसी नीतियां नहीं जिससे किसान मान सम्मान से जी सके, बल्कि किसान कैसे समाप्त हो इसके लिए नई नई रणनीति बनाई जाती है। लेकिन हम लोग किसान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, उनके हर सुख दुख में हम लोग खड़े हैं। इसीलिए हम लोगों ने नए तरीके से इस बार पहली बार राज्य के अंदर हम लोगों ने नए तरीके से किसानों को खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि पदाधिकारी की नियुक्तियां की। हम लोग विभिन्न जिलों में किसान पाठशाला हम लोग चला रहे हैं, कहीं बन रहा है, कहीं बन के तैयार हो गया है, जहां किसानों को गांव-गांव से ला करके नए नए तकनीक से खेती कैसे होगी इसकी शिक्षा जाएगी, ताकि वो सारे किसान फिर से अपने
खेती बाड़ी को और मजबूती दे सके। पहले पूर्वज लोग क्या डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी होता था जी, सभी लोग तो अनपढ़, ठेपा छाप। हाँ, लेकिन खेती बाड़ी में नंबर 1। हम लोग का दादा परदादा लोग कितना पढ़ा लिखा लोग था, गिना चुना लोग छोड़कर सभी लोग खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। और आज उन्हीं लोगों ने यहां तक हमें पहुंचा, तो क्या खेती बाड़ी करना खराब बात है क्या? तो इसलिए किसानों के लिए भी योजना है, महिलाओं के लिए भी योजना है, दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, जहां पहले 10,000 रुपया दे करके सहायता देकर रोजगार स्वरोजगार पैदा हो रहा था, आज 10,000 को बढ़ा करके हमने 50,000 रुपया कर दिया। आप 50,000 रुपया लीजिए और अपना रोजगार करना शुरू कीजिए। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था जैसे के माध्यम से अनेक नियुक्तियां निकल रही हैं। अभी हजारों नियुक्तियां भी निकलने की तैयारी में है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान उधर अपना किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग कम पढ़े हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम चला रहे हैं, जहां आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, राशन की दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ों का दुकान चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, सिलाई दुकान चलाना चाहते हैं, तो उसमें जो पूंजी का अभाव रहता है आपके पास, आपका पूंजी नहीं होने की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, उसमें जितना पूंजी लगेगा उतना पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। इसकी व्यवस्था हमने कर दी। यहां पर किसानों को लेकर जब हमें सरकार 2019 से पहले मात्र 6 लाख 7 लाख केसीसी कार्ड किसान के बारे में बातचीत होती थी, और आज हम लोगों ने 2019 से आज तक में 16 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, और इसका लक्ष्य लगभग 40 लाख 36 लाख से ऊपर 40 लाख के लगभग किसानों को और जोड़ने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है, ताकि उन किसानों को चिन्हित करते हुए हमेशा वो सरकार के संपर्क में रहते हुए राज्य में किसानों का समग्र विकास की एक लंबी और एक मजबूत सफर की तैयारी करें। अभी आपको पता है कि अभी सबको आवास देने के लिए भारत सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिया, बोला हम आवास नहीं देंगे, और उनको मालूम है राज्य में गरीब लोग ज्यादा है, फिर भी आवास नहीं देंगे। तो हमने कहा तब तो अन्याय फिर से, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं है, ये झारखंड की जनता के द्वारा चलाए जाने वाला सरकार है। हमने ये निर्णय लिया है कि अब अबू आवास नाम करके हम अपना योजना चलाएंगे, और जो पीएम आवास है उससे बेहतर आवास बना के देंगे, उससे ज्यादा वाला आवास बना के देंगे, और इसके लिए चाहे जितना खर्चा लगे सरकार देने को तैयार है। रोटी, कपड़ा, मकान, सभी चीजें। अभी देखिए हमारे लाभुक लोग यहां हाथ में योजना भी इनके हाथ में आ चुका है। अब ये कहते हैं ना कि सरकार हम लोग सिर्फ आपको भाषण नहीं देते हैं, हम लोग तिथि तय करते हैं, दिन निर्धारित करते हैं और लक्ष्य के अनुरूप काम करते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए साथी बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे बच्चों को
हमारे किसानों को, हमारे ग्रामीणों को, हमारे विपक्ष के लोगों को विकास नहीं दिखता। अजीब हालत है। हमको जरा बताइए कि हमारा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज बहुत कम है जी। मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है? सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है हमारी बच्चियों को? साइकिल मिल रहा है? वाह, क्या बात। ये हुई ना बात। यही बात पूछिए लोगों से, और यही बात तो हम अपने विपक्षों से पूछना चाहते हैं। कौन टाइप का चश्मा पहनते हो भाई, जो काम आपको दिखता नहीं? क्या आंख में पट्टी बांध करके धृतराष्ट्र हो गए हो कि आंख में टीना का चश्मा डाल लिया हो? बताओ। झूठों का ये लोग पिटारा लेके घूमता है। चलिए, मुझे और भी लंबे सफर में जाना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी और काम करना है। अभी ये युवा अवस्था में ये राज बहुत जल्द पहुंचना है। हमारे बच्चियों को अब उस युवा अवस्था के राज में ले जाकर के उस युवा राज के साथ कदम से कदम हमारे छात्र छात्राओं को चलना है। इसके लिए आपसे हम लोग कमर कस लें कि आने वाला समय में जो राजनीतिक चुनाव है, तो ऐसे ठगों को और ऐसे जगह जहां पलामू जैसे मंडल, जहां पर यहाँ लोगों में क्षमता है, यहाँ खिलाड़ी है, यहाँ होनहार विद्यार्थी हैं, इनको आगे बढ़ने से बरसों से रोका गया। कोई भी नहीं सोचता था, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक ये कभी सपना में भी नहीं देखता था। ना उसका माँ बाप देखता था, ना उसका बेटा बेटी देखता था कि हम विदेश में कभी जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन आज आके देखिए, झारखंड का युवा, नौजवान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करके विदेशों में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग होनहार बढ़िए। यहां तक कि यहां पर तो पढ़ाई का तो आपका जिम्मा ले, आप विदेश में भी पढ़ने जाएंगे, उसका भी दिव्यांगों के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना आपके लिए हम चला रहे हैं। उसके माध्यम से जो खर्चा हो सरकार खाने पीने आने जाने का देगी, और उसके लिए भी आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है, गाय गोरू बेचने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आप मन लगा करके पढ़ें। इस राज को आगे बढ़ाने में के लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। अभी आप कल परसों ही देखे कि उत्तराखंड में 14-15 हमारे इस राज्य के नौजवान मजदूर फंसे हुए थे। 15-20 दिन तक बेचारा कैसा जिंदगी जिया होगा भगवान जाने। ये तो ऊपर वाले ने उनको बचा लिया, नहीं तो ये बचने की स्थिति पे नहीं। लेकिन वहीं कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा राजनेता का बेटा फंसा होता तो जो 15 दिन लगा, मुझे लगता है कि 15 घंटा भी नहीं लगता निकालने के लिए। लेकिन बेचारा मजदूर था। लेकिन मजदूर के लिए हम लोगों ने कई मजबूत कदम उठाए हैं। इस देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों को हम लोगों ने पत्र भेजा है, और हम लोगों ने श्रम कानून जो बनाया है, उस कानून के तहत उन राज्यों को साथ एग्रीमेंट करने के लिए हमने आग्रह किया है। क्योंकि हमारे कई मजदूर, महिलाएं, पुरुष अलग अलग राज्यों में आते हैं और इसी तरीके के दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और कोई सुधि नहीं लेता। इसके लिए 1 दर्जन के लगभग राज्यों को हम लोगों ने पत्र लिखा है। अभी वो मजदूर आज वापस झारखंड आएंगे और पुनः जो एग्रीमेंट उन राज्यों में जहां सबसे अधिक मजदूर जाते हैं, वहां पर इकरारनामा किया जाएगा, और झारखंड का कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के मजदूर के साथ कोई घटना घटेगा, तुरंत सरकार संज्ञान लेते हुए
सरकार के साथ उसको बचाने का काम करेगा। तो इसीलिए आप लोगों से भी, जो राज्य से बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, भगवान दो पैर, दो हाथ, दो आंख, नाक मुंह देकर के इसलिए भेजता है कि आपको काम करने के लिए बेहतर अवसर मिले, रोजगार करने के लिए बेहतर अवसर मिले। इसके लिए मनुष्य हमेशा चलता रहता है। हो सकता है कि यहाँ आपको 500 रुपया दिहाड़ी का मजदूरी मिलता हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में पैसा अधिक है, संभ्रांत राज है, बड़ा बड़ा राज है, उसका जो आय है बहुत अधिक है, तो वहाँ 1000-1200 रुपया मजदूरी मिलता है। बेचारा लोग मजदूर इसी आशा उम्मीद के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है 1000 रुपया तो मिलेगा, लेकिन बदले में कितना खतरा उठाना पड़ेगा इसका उसको अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जब फंस जाता है तब उसको समझ में आता है। इसीलिए ऐसा एक ऐसा चीज है जहां हर आदमी को लुभा देता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। और इसी पैसे के लालच में जहां उत्तराखंड में ये लोग थे, ये लोग तो बच गए। कुछ महीना पहले उसी राज्य में एनटीपीसी की एक योजना में बड़ी दुर्घटना घटी, उसमें भी अनेक मजदूर झारखंड का, वो लोग तो बेचारा बच नहीं पाया, मारा गया। तो इसीलिए हर बार आप किस्मत का साड़ नहीं हो सकते। इसीलिए इन सब चीजों के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। सरकार मजदूर श्रम विभाग चलाती है। इसके लिए कहीं आने जाने के लिए, कहीं भी जाना हो, श्रम विभाग में अपना नियोजन अवश्य कराएं, ताकि कहीं भी आप जाएं, आपके साथ कुछ घटना घटे तो सरकार आप तक पहुंच करके आपके परिवार के साथ आपके मदद के लिए खड़ा हो सके। इसलिए साथी, और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आज इतने हजारों की संख्या में यहाँ आए, यहाँ इस सभा में, इस कार्यक्रम में, और इसको बनाया। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला समय इस राज्य के अंदर और देश के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीबों की सरकार बनाएंगे, और जो हमारी हक अधिकार की मांग करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे, ना कि ऐसे झूठा और चाटुकारों को हम लोग चुनेंगे। बहुत विचित्र है, बड़ा अजीब लगता। बताओ, मंच में आने से शर्माना और बंद कमरे में आके मिलना, ये बंद कमरे वाला काम हम नहीं करता है। जो के अंदर है वही घर के बाहर भी दिखना चाहिए, यही सरकार की सोच होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, फिर से जोहार।